मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों को जय यीशु। और आप लोग सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल, स्वस्थ और सुरक्षित हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आइए हम अपनी धर्म प्रशिक्षण क्लास शुरू करने से पहले हम ईश्वर से आशीष मांगे, ईश्वर से प्रार्थना करें ताकि वह हमें बुद्धि दे, शक्ति दे, जिससे हम जो भी पढ़ने जा रहे हैं उसको हम समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके। तो आइए एक क्षण के लिए अपनी आँखों को बंद करें और अपने हाथों को जोड़ें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए आपने हमें दिया है। हे प्रभु यीशु, जैसा हम अभी क्लास शुरू करने जा रहे हैं, आपके बारे में हम जानने जा रहे हैं। विशेषकर आप गरीबों को प्यार किया, दुखियों को प्यार किया और जो भी कार्य अपने जीवन काल में किए उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। हे प्रभु, आप अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति, सामर्थ्य से हमें भर दे। विशेषकर हमारे बच्चे जो भी अभी पढ़ने जा रहे हैं उन पर अपनी आत्मा की शक्ति दे ताकि वे अपने जीवन में आपके सेवा कार्य को करते हुए आपके निकट आ सके और लोगों की सेवा कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं ख्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा अध्याय 10, प्रभु यीशु ने पीड़ित लोगों को प्यार किया, जो हमारा पाठ्य पुस्तक है विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला 4। तो आप लोगों को मिलेगा पेज नंबर 38, 39 और 40 में। तो मैंने आप लोगों को बताया था एक कहानी, जो दिनेश नाम का एक लड़का था। वो बहुत गरीब था, दुबला पतला था, फटा पुराना कपड़ा पहनता था। तो इसलिए उसके क्लास में जो बच्चे थे, उसके दोस्त उसके साथ रहना नहीं चाहते थे, उसको हमेशा अलग रखते थे। तो एक दिन अध्यापक के पॉकेट से 100 रुपया गायब हो गया। तो सब दिनेश को डाउट करने लगे, क्योंकि दिनेश बहुत गरीब लड़का था और वही बस चोरी कर सकता था। दिनेश के घर में पैसा नहीं था, खाने पीने के लिए नहीं थी, इसलिए वही चोरी कर सकता था। लेकिन ये बात सच नहीं थी और कोई दूसरा लड़का जो अमीर घर का लड़का था, उसी ने चोरी किया था। अमीर घर का होने के नाते बच्चे और उसके दोस्त उसका नाम बताना नहीं चाहते थे। उसको बताने के बदले में दिनेश जो गरीब घर का लड़का था उसका नाम बताया। तो अध्यापक ने उसको मारा, डांटा और आखिरी में उसकी जो असलियत थी, जो सत्य थी, जिसने पैसे चोरी किए थे, उसका पता चल जाता है। तो बच्चों, हम आज देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु पीड़ित लोगों को प्यार किया। हम अक्सर अमीर और गरीब, शिक्षित और अशिक्षित में भेद करते हैं। हम स्त्री और पुरुष के बीच में भी हम अंतर रखते हैं। तो इस तरह का भेदभाव हमारे प्रभु यीशु के समय में भी था। अमीर, शिक्षित, यहूदी, इन लोगों के बीच में भेदभाव था और पुरुष वर्ग को भी उच्च समझा जाता था, बल्कि अशिक्षित, गरीब और समारी और स्त्रियों को तुच्छ समझा जाता था। अमीर गरीबों को सताते थे और उन लोगों से अन्याय ढंग से धन ऐंठते थे, उन लोग से धन लेते थे, गरीबों का हमेशा शोषण करते थे और उन लोगों के लिए आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं था। तो क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु ने ऐसे लोगों के लिए क्या किया? प्रभु यीशु ने ऐसे लोगों के लिए आवाज़ उठाई,
बुराइयों का विरोध किया। और बहुत सुंदर तरीका से, बहुत सुंदर ढंग से बाइबल में हम पढ़ते हैं। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 24 और 25 में पढ़ते हैं। तो बच्चों कृपया अपनी बाइबल ले लें, पेज नंबर 100। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 24 और 25 में हम पढ़ते हैं। धिक्कार तुम्हें जो धनी हो, तुम अपना सुख चैन पा चुके हो। धिक्कार तुम्हें जो अभी तृप्त हो, तुम भूखे रहोगे। धिक्कार तुम्हें जो अभी हंसते हो, तुम शोक मनाओगे और रोओगे। तो प्रभु यीशु इसका विरोध करते हुए बोलते हैं, धिक्कार तुम्हें जो धनी हो, तुम अपना सुख चैन पा चुके हो। धिक्कार तुम्हें जो अभी तृप्त हो, तुम भूखे रहोगे। धिक्कार तुम्हें जो अभी हंसते हो, तुम शोक मनाओगे और रोओगे। तो बच्चों, अमीर गरीबों की मदद नहीं करते थे। वे गरीबों को और गरीबों से अधिक ब्याज लेते थे। वे गरीबों के परिश्रम के लिए कम पैसे देते थे, मजदूरी कम देते थे। अभी भी हम देखते हैं ना, गरीब लोगों को सताते हैं, गरीब लोगों के लिए कम पैसे देते हैं। वे गरीबों से ज़्यादा समय तक अधिक काम कराते थे। ये चीज़ हम अभी भी देख सकते हैं। वे उनसे घृणा करते थे और उनसे दूरी बनाए रखते थे। और वे नारियों का सम्मान नहीं करते थे, पहले भी नारियों का सम्मान नहीं करते थे, विशेषकर विधवाओं का। वे ना तो उनकी मदद करते थे और ना ही उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। तो बच्चों, हम अभी भी देखते हैं, हम भेदभाव रखते हैं गरीबों के साथ। अभी हमारे घर के आसपास या शहर में देखो, हमारे देश में देखो, गरीबों की मदद नहीं करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनसे ज़्यादा ब्याज लेते हैं और अधिक काम कराते हैं। काम कराने पर भी कम पैसे देते हैं और स्त्रियों का, नारियों का सम्मान भी नहीं होता है, विशेषकर विधवाओं का। वे ना तो मदद करते हैं और ना उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। आजकल हम न्यूज़ में भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं ये सभी चीज़ें। तो प्रभु यीशु उन सभी लोगों से प्यार करते थे जो समाज में तुच्छ समझे जाते थे, नीच समझे जाते थे। प्रभु यीशु गरीब विधवाओं से उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे। और प्रभु यीशु ने एक विधवा, बाइबल में एक विधवा की प्रशंसा करते हुए उसको बोलते हैं ना, उसने जो भी था अपने पास उसने दान पत्र में डाल दिया। तो प्रभु यीशु उसकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु यीशु पापियों की खोज में आए और उस प्रभु यीशु पापियों से घृणा नहीं करते, बल्कि प्यार से बातें करते थे, उनके साथ भोजन करते थे। और प्रभु यीशु ने जो पापिनी स्त्री थी, जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उसको क्षमा भी किया। और हम संत यूहन्ना का सुसमाचार में भी पढ़ते हैं ना कि एक समारी स्त्री पानी भरने के लिए आई थी, प्रभु यीशु ने उसका मन परिवर्तन कर दिया, उससे बातचीत की और उसके द्वारा बहुत से लोग प्रभु यीशु को देखने के लिए आए और प्रभु यीशु के शिष्य भी बन गए। तो इस प्रकार प्रभु यीशु लोगों को प्यार करते हैं। जो गरीब रहता है, जो दुखी थे, उनसे प्रभु यीशु प्यार करते थे। तो प्रभु यीशु का विश्वास था कि प्रभु यीशु के द्वारा जो कार्य किए जा रहे थे, उनकी सेवा द्वारा अन्याय समाप्त हो जाएगा, समाप्त होगा और न्याय स्थापित होगा। तो उसी के अनुसार प्रभु यीशु ने कार्य किया। उन्होंने पीड़ित लोगों के लिए आवाज़ उठाई और उनका पूरा साथ दिया। जैसा कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु गरीबों से प्यार किया, दुखित लोगों से प्यार किया, पापियों को क्षमा किया और उस विधवा स्त्री की प्रशंसा की। तो बच्चों, हमें भी गरीबों से प्यार करना चाहिए।
उनकी मदद करना चाहिए, पीड़ित लोगों की सेवा करना चाहिए, उनका सम्मान करना है, उनका आदर करना है। तो बच्चों, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गया किस प्रकार प्रभु यीशु ने पीड़ित लोगों को प्यार किया। तो प्रभु यीशु आज हमें भी सिखाते हैं कि हमें भी प्रभु यीशु के समान पीड़ित लोगों को प्यार करना है और उन लोगों के लिए आवाज़ उठानी है। जब भी अन्याय होता है तो न्याय के लिए हमें लड़नी चाहिए। तो बच्चों, अब आप लोगों के लिए जो प्रश्नावली है तो पेज नंबर 40 में मिलेगा। तो प्रश्नावली में पहला प्रश्न है, प्रभु यीशु के समय किस तरह के भेदभाव किए जाते थे। पहला प्रश्न है, प्रभु यीशु के समय किस तरह के भेदभाव किए जाते थे। तो उसका उत्तर है, प्रभु यीशु के समय अमीर, शिक्षित, यहूदी तथा पुरुष वर्ग को उच्च समझा जाता था तथा गरीब, अशिक्षित, समारी और महिलाओं को तुच्छ समझा जाता था। दूसरा प्रश्न है, अमीर लोग किस प्रकार गरीबों को सताते थे। दूसरा प्रश्न है, अमीर लोग किस प्रकार गरीबों को सताते थे। इसका उत्तर है, अमीर लोग गरीबों से अन्यायपूर्ण ढंग से धन ऐंठते थे, उनका शोषण करते थे, उनका शोषण होता था, उनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। तीसरा प्रश्न है, प्रभु यीशु ने किस प्रकार पीड़ितों के प्रति अपना प्यार दिखाया। प्रभु यीशु ने किस प्रकार पीड़ितों के प्रति अपना प्यार दिखाया। तो इसका उत्तर है, प्रभु यीशु पीड़ित सभी लोगों से प्यार करते थे जो समाज में तुच्छ समझे जाते थे। उनके साथ वे भोजन करते थे, उनकी प्रशंसा की, पापियों की खोज में निकले। उन्होंने पीड़ित लोगों के लिए आवाज़ उठाई तथा उनका पूरा साथ दिया। तो बच्चों, आप लोगों के लिए एक विचार विमर्श के लिए यहाँ एक प्रश्न दिया है। आप लोग अपनी मम्मी पापा के साथ और भाई बहनों के साथ आप वार्तालाप कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए प्रश्न पढ़ रही हूँ। हम आज समाज में कौन कौन सी बुराई पाते हैं। हम आज समाज में कौन कौन सी बुराई पाते हैं, तो आप लोगों को डिस्कस करना है। और आप लोगों के लिए ये जो बाइबल का वाक्य है उसको याद करना है। याद कीजिएगा, उसमें नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्यांश 17 में पेज नंबर है आप लोगों के लिए 1091। तो नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्यांश 17 में, तो आप लोगों को इस वाक्य को याद करना है। भलाई करना सीखो, न्याय के अनुसार आचरण करो, पद दलितों को सहायता दो, अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। मैं पढ़ती हूँ। भलाई करना सीखो, न्याय के अनुसार आचरण करो, पद दलितों को सहायता दो, अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। ये बाइबल का वाक्य आप लोगों को याद करना है। तो बच्चों, जो हमारा अध्याय 10 यहीं से समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गया होगा। और जो मैंने अभी आप लोगों के लिए जो प्रश्नावली थे उसका उत्तर मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। तो हम आज का क्लास हम यहीं से अंत करते हैं।
तो पुनः मैं आप लोगों से आग्रह करती हूँ कि आप लोग कृपया अपनी आँखों को बंद करें और हाथों को जोड़ें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें यह सुंदर समय दिया जिससे हम आपके द्वारा जो किए गए सेवा कार्य आज हमने पढ़ा। हे प्रभु, आप हमें ऐसी कृपा, आशीष एवं शक्ति से भर दीजिए ताकि हम लोगों की सेवा कर सकें, विशेषकर गरीबों की, दुखियों की, पीड़ितों की और विधवाओं की, जिनको समाज में तुच्छ समझा जाता है। हे प्रभु, हम अपनी अपनी छोटी कार्यों द्वारा, जो भी हम बच्चे कर सकते हैं, छोटी छोटी सी कार्यों द्वारा हम उन लोगों की मदद कर सके और अपने जीवन में आपने अपने जीवन में जो भी सेवा कार्य किए उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हम हमारी छोटी कार्यों द्वारा हम लोगों की सेवा कर सके और आपकी स्तुति, महिमा और आराधना कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं ख्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबों को जय यीशु।